नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं बयान भी। यहाँ पर हम आपको दिखाते हुए बयान जिनसे सियासत में मचता है तहलका और उठता है भूचाल। सबसे पहले बात करेंगे स्मृति ईरानी की, जिन्होंने ममता बनर्जी को घेरते हुए पूछते हैं कि क्या दीदी कभी किसी पीड़ित महिला को बचाने के लिए उसी रफ्तार से पहुंची जिस रफ्तार से वो आज हवाला घोटालेबाजों को बचाने पहुंची है। आइए स्मृति ईरानी का ये बयान आपको सुनाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर हवाला के घोटाला की रेड चल रही हो, वहां घोटालेबाजों को बचाने के लिए स्वयं पुलिस के साथ उपस्थित हो। जिस तीव्रता से ममता बंदोपाध्याय जी पुलिस के साथ किसी संदिग्ध को जहां रेड चल रही है बचाने पहुंची, क्या आज तक पश्चिम बंगाल की जनता ने मुख्यमंत्री को पुलिस के साथ ऐसे घटना स्थल पर पहुंचते देखा है जहां पर किसी महिला की प्रताड़ना हुई है और महिला को संरक्षण की जरूरत है? जिस तीव्रता से ममता बंदोपाध्याय पुलिस के साथ जहां पर हवाला के संदर्भ में ईडी की रेड चल रही हो वहां पहुंची, आज तक पुलिस के साथ कभी भी इतनी तीव्रता से वो कई ऐसे मौके पर पहुंची है जहां पर किसी बेगुनाह को फांसी दी गई हो, हत्या की गई हो, गरीब जनता की मदद के लिए आज तक इतनी तीव्रता से जनता को बचाने के लिए ममता बंदोपाध्याय कभी भी पुलिस के साथ नहीं पहुंची। ऐसा क्या खास है उस फाइल में? आइए दूसरे बयान की ओर रुख करते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। आइए अखिलेश यादव का भी ये बयान आपको सुनाते हैं। उन्होंने ये कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में, अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। लेकिन इधर जो डिफरेंस नजर आ रहा है राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में यह बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200? और अब सबसे तीसरी और आखिरी बयान की हम बात करेंगे जिसने पूरे देश में घमासान मचा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भविष्य की राजनीति पर दांव खेलते हुए कह दिया कि एक दिन आएगा जब भारत की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली एक महिला बनेगी। आइए असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुनते हैं। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। वहीं ओवैसी के इस बयान का जवाब देते हुए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी 2 टूक कह दिया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और उन्हें पूरा विश्वास है कि देश का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा। आइए हेमंत बिस्वा का ये बयान आपको सुनाते हैं। Constitutionally there is no bar that anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. तो इन्हीं बयानों के साथ आज का बयान भी यही समाप्त करते हैं। देखते रहिए बयान भी, जहां बयान बनते हैं सुर्खियां और सुर्खियां बनती हैं राजनीति। नमस्कार।